Okay. जय सच्चिदानंद। अमे केवा पुण्यशाળી, अमे केवा पुण्यशाળી, ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી, ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. અમે કેવા ભાગ્યશાળી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી, જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી, જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી. અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા પુણ્યશાળી, ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી, ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. આગમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે, આગમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે. સપ્તકમાં સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે, સપ્તકમાં સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે, આસ્વાદ શ્રુતિનો છે, આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. વાંધાને વચકાસૌ વાંધાને વચકાસવું અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી, અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી. અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ પ્રદીપ દાદા શ્રીમંત બોલાય જય બાળકો સચ્ચિદાનંદ. હા. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો પરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો હરિયાણમ, નમો ઉવઝાયાણમ, નમો ઉવઝાયાણમ, નમો લોય સૌવ સાહુણમ, નમો લોકે સહસાહુણમ, એસો પંચન મુક્તારો, એસો પંચન મુક્તારો,
सर्वपावपणाशनो सर्वपावपणाशनो मंगलाणं च सव्वेसीं मंगलाणं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम् पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। श्रेया दीदी। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से, कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव माता सेवा के लिए करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की सब बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और कभी भी उन्हें अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंतांतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। विनय। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अव्यय। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी हैं कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। ओके, किसको मालूम है होमवर्क क्या था? खुशी दीदी, चिनाई। आज का होमवर्क ये था कि 7th नहीं सुनाई देता। में कहाँ चोर आया? क्या बोला? आज का होमवर्क ये था कि 7th कलम में कहाँ चोर आया हमें। खाने के बारे में। ओके, आपको बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे 7th कलम में चोर आ गया था। मम्मी ने आज भिंडी की सब्जी बनाई थी, तो मैंने जानबूझ के भिंडी की सब्जी नहीं खाई। करिश्मा दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की मदद की थी। 9 कलम आज मैंने नहीं बोली थी। आज 9 कलम मैंने एक बार बोली थी। और आज किसका हेल्प किया? सेवा किसकी की आज? सेवा किसकी भी नहीं की। हाँ, किसी की भी नहीं की थी सेवा आज मैंने। और तमिल का स्टडी हो गया कि अभी एग्जाम चल रही है? एग्जाम चल रही है। ओके, मोनिका दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे खाने में कोई चोर नहीं आया था। क्या बात है। एक तो भिंडी वाले हो गया, अव्यय। हाँ जय सच्चिदानंद, मुझे खाने में कोई चोर नहीं आया था। प्रार्थना की थी? प्रार्थना
हाँ, खाने के पहले प्रार्थना की थी। हाँ हाँ। क्या किया था आपने? और मैं त्रिमंत्र बोला था, फिर वो प्रार्थना बोली थी। तो मोनिका दीदी, आपने क्या प्रेयर की थी? त्रिमंत्र और शांत कलम की थी। हाँ, त्रिमंत्र किया था और शांत कलम भी की थी। शिवा दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे खाने में चोर आ गया था। आज मम्मी ने भिंडी की सब्जी बनाई थी, मुझको पसंद नहीं आया पर मैंने खा लिया था। भिंडी क्यों पसंद नहीं आती है आपको? मोनिका, हाँ, खुशी, भिंडी क्यों खाना अच्छी नहीं लगती? और नहीं खाना, खाना टेबल पे आया और नहीं खाया, उसका गुना मालूम है आपको? हाँ नहीं। खुशी, हाँ। खाना टेबल पे आते नहीं खाता है, उसका गुना मालूम है आपको? कितनी दफा तो बोला है दीदी दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे 7 कलम में कोई चोर नहीं आया था। खुशी छोटी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे भी 7 कलम में नहीं आया था। कौन सा जो सब्जी, आज कौन सा सब्जी थी? भिंडी की बनाई थी मम्मी ओह ने। क्या, आज भिंडी वाला है ऐसा? ओह वेरी गुड। साक्षी बा। जय सच्चिदानंद। आज मेरे से 7वीं कलम ब्रेक नहीं हुई और मुझे 7वीं कलम में आज चोर भी नहीं आया। और आपका होमवर्क क्या दिया किया? नहीं, आज मैंने होमवर्क नहीं भेजा था। होमवर्क मैंने एक्स्ट्रा दिया था वो। आपको अभी छुट्टी है? हाँ। तो मैंने कल क्या बोला था? तो सोचो, तो होमवर्क दिया हाँ। था आपको। नवनीत दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मुझे खाने में चोर नहीं आया था। देखो, अभी जिसका छुट्टी हो ना वो खाने का बंद कर दो, चलेगा? कुछ याद नहीं रहता है। मोटी बहन, पढ़ाई कैसे, एग्जाम कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है, आज तो बहुत अच्छा गया। तो वेरी गुड। कितना, कब कब हो फिनिश होगा? क्या? कब खत्म होगा? 29 को खत्म हो जाएगा। और 3 दिन बाकी। ओके ओके ओके। आपका कुछ रिपोर्ट करना है, क्या है खाने को? नहीं, आज मुझसे 7 कलम ब्रेक नहीं हुई थी। देव। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे 7 कलम नहीं ब्रेक हुई थी। इसका दरअसल हाँ जय सच्चिदानंद। मैंने आज 7वीं कलम ब्रोक नहीं की है और उजाड़ 7वीं कलम में चोर भी नहीं आया। तीर्थ। ओके दीपक दादा, तीर्थ आता है पर वो गुम हो जाता है। ओके दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। हमें यहाँ पर बात करने के बाद भी आप वो ब्रेक करते हैं, तो खुशी आपको कुछ दिल में कुछ होता नहीं है? हाँ, होता है तो दिखता नहीं है। अगर दिल में अगर कुछ ऐसा हर्ट फीलिंग होता है तो वो अनबिलीवेबल है। शायद आपको इतनी तकलीफ होगी कि बात नहीं पूछो। किसी को तकलीफ दिखाई नहीं देती है, बड़ी आसानी से कह देते हो बस नहीं खाई करके। विधि में क्या प्रॉब्लम है? एनी टेक्निकल प्रॉब्लम? फिर क्या प्रॉब्लम है खाने में? बोलो ना, प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं। फिर भी नहीं खाते हो? हाँ, ऐसा कैसा है? मुझे खानी है लेकिन मुझे मेडिकली ना बोला है।
पत्ता गोभी नहीं खा सकता हूँ, फूल गोभी नहीं खा सकता हूँ, भिंडी नहीं खा सकता हूँ, टमाटर नहीं खा सकता हूँ, बैंगन नहीं खा सकता हूँ। या तो आप नहीं खा सकते हैं या खाना है। ये अच्छा नहीं लगता है, वो डेंजरस नहीं है, बोलते नहीं है ये अभी से अगर ये, लेकिन अभी से ये अगर करेक्ट हो गया है, अपना हमारी समझदारी को करेक्ट करनी है हमें। तो अच्छा ना अच्छा लगने का है क्या, मुझे तो समझ में नहीं आता है। आंख आंख बंद करके खा लिया तो पता चलता है कि ये भिंडी है। समझ में आता है तो देखने पर क्या हो जाता है, समझ आ जाता है। हाँ क्या हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। देखो ऐसा एक लाइफ में एक प्रिंसिपल रखना है, नो पर्सनल डिसलाइक। क्या क्या बोला, नो पर्सनल डिसलाइक। कोई अच्छा प्रिंसिपल है हाँ ना खाने के प्रति ना कोई व्यक्ति के प्रति। हाँ अगर कोई खाने में ऐसा कोई तत्व है जो आपको खाना नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है, तो और फिर भी यानी संभव से निपटारा करने में मैं कई बार ये खा लेता हूँ। अभी हम बाहर आए हैं, आज सुबह में मैंने ब्रेड एंड बटर, वो ब्रेड बटर क्या था, ब्रेड जैम बटर खाया नाश्ते में। मुझे मीट नहीं खाने का है क्योंकि मीट में मेरे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि नहीं तो प्याज और वो सब वाला खाना था। समझ में आया? हाँ अंदर अंदर का, क्योंकि ये आज हम आज नहीं कह रहे हैं, आई रणनीत दादा, इट्स लाइक मोर देन 6 months ना। टेबल पर जो आए, दैट्स योर डिनर, दैट्स योर लंच। हाँ सही है ना, इट इज मोर देन 6 months। What is on your table is your dinner. You have to eat everything. मुझे तो वो बात सुन के भी अंदर से कुछ अंदर, मम्मी ऐसे कुक करके रखती है टेबल पे। कई बार अंदर अंदर से हम जब हम गलत करते हैं ना, तो our tummy start making funny noise, पता है? Do you all know that? पता है कि नहीं? अगर कुछ गलत करते हैं ना तो पेट में कुछ अजीब सा फील होता है। इसे आपको फील नहीं होता है? मुझे कुछ गलती हुई नहीं हो ऐसा सोचो। हाँ सच्चिदानंद, ओके प्रदीप दादा, इन लोग को एक जय साइंस बताने सच्चिदानंद। का है कि जो टेबल पे आता है अच्छा नहीं लगता है फिर भी खाते हैं, तो उसका साइंस में व्हाट इज द साइंस, कि उसमें क्या होगा। कि कल विधि दीदी को नहीं आई थी, ये हिताक्षी बार नहीं खाया था, श्रेया ने नहीं खाई थी राइस, तो जो और बाद में खाते हैं, पहला ना बोलते बाद में खाते हैं, उसका साइंस में कितना डेंजरस है वो जरा बताना। जो पहला तो दादा भगवान की दृष्टि वो पॉजिटिव दृष्टि है। वो हम पॉजिटिव दृष्टि के बारे में हमने काफी कुछ सुना है, समझा है और प्रैक्टिकल भी किया है। तो अगर आपको भिंडी की सब्जी अगर खाने में आई तो आपको ऐसा होता है कि हो मैं कितने खुश नसीब हूँ कि आज मम्मी ने मेरे लिए भिंडी की सब्जी, मुझे तो लेने के लिए जाना ही नहीं पड़ता है, बनाना ही नहीं पड़ता है, कुछ करना नहीं पड़ता है, मुझे तैयार मिल जाता है। समझो कि अगर आप घर में हो, कोई आपके साथ, आपने किसी के साथ आप बैठे हो और आपने आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो आपको कुछ होगा?
खुशी होगा। आपको कुछ होगा। हाँ अरे मैं यहाँ कैसे आ गई, है ना। हाँ और फिर इससे आगे और कुछ भी चल सकता है, वो जैसे बुद्धि दिखाएगी। तो हमारे भिंडी की सब्जी आई तो उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो कितना मैं खुश नसीब। फिर आपको 2-4 टुकड़े लेना हो तो भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सब्जी खा जाना है। लेकिन हमें ये चीज क्या है, उसका टेस्ट कैसा है। हम बोलते हैं कि भाई हमें हमारी हेल्थ अच्छी रखनी है, हमें सब ज्ञान में आगे बढ़ना है। तो फिर 1-2 उसके टुकड़े मुंह में रखोगे तो आपको उसका टेस्ट क्या है, उसकी सॉफ्टनेस क्या है, हार्डनेस क्या है, वो सब देखने को मिलता है ना। और कुदरत हमें क्यों देती है, सब क्यों मिलाती है, इसके पीछे बहुत सारे कारण। जैसे दादा भगवान ने बताया कि आपको नापसंद पसंद की बात जो है वो बराबर है, लेकिन कुदरत आपके पास भिंडी क्यों भेजती है, तो कि आपने पूर्व भव में या ये परीक्षा का एग्जाम का जवाब आया है कि आपने उस टाइम भिंडी की भावना की थी, तो आज कुदरत ने भिंडी भेज दी। तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें सुबह से शाम तक कुदरत ऐसी ऐसी हेल्प करती है, और कुदरत में बहुत सारे बड़े बड़े निमित्त भी होते हैं। लेकिन हमारी जो दृष्टि है वो हमें थोड़ी चेंज करनी हो चाहिए। पॉजिटिव दृष्टि। कैसा? पॉजिटिव। हम हर चीज में पॉजिटिव कैसे जाने का है, कैसे जीना है। तो हमारे अंदर पहले सुख अपने को आएगा। आपको समझ में आया? हम सुखी होना चाहते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि जो बुद्धि में दिखाते हैं वो बात को हम पकड़ लेते हैं। और ज्ञानी पुरुष किस तरह इसको निकाल करते थे, कैसे जीते थे, और उन्होंने क्या कहा है, तो क्या मुझे क्या करना चाहिए। इसीलिए ज्ञानी पुरुष की हर बातें, उनका हर जीवन में बहुत सीखने को मिलता है। चाहे हम कच्चे पड़ जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन हमें कुछ एग्जाम्पल चाहिए, उनके मुझे कुछ साइंटिफिक समझ चाहिए। आपको समझ में आया? तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखो दीपक आनंद जी साहब को आप पूछो कि दादा भगवान की बात करता हूं, अभी हमारा ऐसा धीरे धीरे हो जाएगा, जिसको करना है उसको। दादा भगवान कहते थे मेरे जीवन में आज तक किसी को पता चला नहीं है कि मुझे कौन सा खाना बहुत पसंद है और नापसंद है, तो कैसे जीते होंगे। मैं दीपक आनंद जी साहब से उनके बारे में थोड़ी बात बताएंगे। वो दीपक आनंद जी साहब, यस, दादा के बारे में कुछ। दादा भगवान 80 साल तक जिए। 80 साल में किसी को पता नहीं चला कि उनको क्या अच्छा लगता है और उनको क्या अच्छा नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है, गलती से उन्होंने मांगा दूसरी बार, ये अच्छा है करके कुछ वचन से निकल गए, लेकिन उनका अच्छा है करके कहने के का मतलब यह है कि उनकी प्रकृति। आवाज नहीं आवतो दीपक दादा, वो अनुकूल आया। तो खिलाने वाले ने उनको 2 महीने 3 महीने और नहीं आती है। ओ माय इंटरनेट वाज अनस्टेबल। we lost you नाउ अभी ओके आया आवाज। हाँ, तो एक दफा दादा भगवान ने शायद ऐसा कह दिया कि ये हमें प्रकृति को अनुकूल आया। जो उनको नॉर्मली खिलाते हैं वो आगे आगे बताते गए और उनको 2 महीना 3 महीने तक लगातार दिया। फिर दादा ने ऐसा कह दिया कि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो दूसरे टाइम से बंद हो गया। ये समझ में आया? हाँ।
यानी जो अड़ोस पड़ोस है उनकी सेवा में है, उनको समझ में नहीं आता, ये बात नहीं है। ज्ञानी पुरुष की भूमिका और दशा ही कुछ ऐसी होती है कि किसी को भी उनकी पहचान होनी अति 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 मुश्किल है। लेकिन मूल बात यह है कि हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या अच्छा नहीं लगता है, वो हमारे पन्ने हमें कभी खुले करने ही नहीं होने, नहीं करना है, वरना कोई आपका दुरुपयोग करेगा। समझो आपको कुछ अच्छा लगता है तो आपको अच्छा वो देकर अपना काम करवाएगा, करवा सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम इतने अंधे हो जाते हैं फिर। लेकिन मूल बात यह है कि किसी को पता नहीं चलता कि उनको क्या अच्छा लगता है। ये उनकी जागृति है। क्योंकि क्योंकि उनको संभव से निपटारा करना था। मूल बात यह है। और वो संभव से निपटारा करने में उन्होंने 3 महीने तक ऐसे लगातार एक चीज खाई है। ऐसी 2-3 बार ऐसा हुआ था। वो एक आवाज निकाली नहीं कि ये क्या, सुबह में तो दिया था, मैंने अभी मांगा। अब समझे ये मूल बात क्या है। दादा भगवान के जीवन से हमें इतनी गहरी गहरी बातें खुली होती है कि जिसे बहुत सोचना है। ऐसा उन्होंने ये किया इसलिए ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, उसके पीछे की समझ लेनी है। और अगर वो समझ में नहीं आता है तो पूछो कि इसके पीछे का ये रहस्य क्या था। समझ में आया? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो अभी खुशी दीदी, आपने क्या गुनाह किया वो लिख के भेजना। ओके, भिंडी नहीं टेबल पे आए, नहीं खाया, उसका कितना कितना गुनाह किया वो लिख के भेजना। ओके। अरे रेड्डी दादा, एक और भी बात है, ये लोग वैकेशन में है तो रिपोर्ट क्यों नहीं लिखते? सारे दिन करते क्या है नहीं, वो चेन्नई में तो अभी एग्जाम चलती है। नहीं, उसके नहीं, मैं जो बोलो जिनको हॉलीडे है वो हेताक्षिबा ने नहीं भेजा ना रिपोर्ट। हेताक्षिबा ने नहीं भेजा। और क्यों? उनको तो हॉलीडे है अभी। वो कल भी क्या बोला तो हमने वही मालूम नहीं है। वो जरा देख का परसों का वीडियो देखो, हॉलीडे ना, और होमवर्क मैंने क्या दिया था वो जरा लिख के देना कल। आप बोलना रहे हो हेताक्षिबा, कृपा बा के बच्चे हैं। कृपा बा ऐसे थे क्या केयरलेस? मम्मी को शर्म आए ऐसा क्यों करते हो फिर? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, अभी 2 क्वेश्चन है, बाद में पढ़ लेगा दादा। विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये है, ये एक પોસ્ટ आई थी, જગતનું કામ કરો તમારું કામ થયા જ કરશે, જગતનું કામ કરશો ત્યારે તમારું કામ એમને એમ થયા કરશે ને ત્યારે તમને અજાયબી લાગશે। तो जगतનું काम करो मतलब जगत का काम करो, तो इसमें मतलब हमें जगत का क्या काम करना है? ये पोस्ट कहाँ से? दादा भगवान में से आया था? हाँ, रजनी दादा ने ये भेजा था। अच्छा अच्छा। जगत का काम करो और मतलब 9 ऑब्लाइजिंग o'clock में था। जगत का काम मतलब ऑब्लाइजिंग नेचर। जहाँ किसी को कुछ जरूरत है तो हमें उनको हेल्प करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, हेल्प करनी चाहिए। हाँ, ओके। इसीलिए दादा भगवान ने तो ये बराबर बताया કે એટલે એવું પણ કહેતા હતા કે જો તમે જો બીજાનો ખ્યાલ રાખશો ને તો તમારું તો કુદરત આમને આમ બધું કામ કરે। એટલે એ પ્રિન્સિપલ છે क्या कि दादा भगवान की रिसर्च है। वो पूरी जिंदगी वो ऑब्लाइजिंग नेचर से जीते थे। तो देखो ना 50 साल की उम्र में ज्ञान प्रकट हो गया। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, लेकिन एक एविडेंस की बात करता हूँ। और हमें किसी का काम करते हैं ना तो सामने वाले को सुख होता है कि दुख होता है? सुख होता है। हाँ, तो दादा ने बोला कि सुख चाहिए तो किसी को सुख दो तो आपको सुख अपने आप मिल जाएगा। हाँ, समझे? हाँ। और ये मनुष्य जीवन में उनकी बहुत बड़ी कीमत है
हाँ, हम दूसरों की सेवा करते हैं, लेकिन हमें ऐसा मतलब अंदर से होता है कि आज हमने इसकी सेवा की तो फिर वो भी हमें एक दिन हेल्प करेगा, तो ऐसा मतलब मन में लालच होती है। तो वो नहीं चलेगा। हाँ दादा भगवान का जीवन कैसा था मैं बताऊं। दादा के जीवन में एक बार दादा ने बताया कि मुझे डॉक्टर, वकील, बहुत सारे लोग मिलते थे, लेकिन मैंने कभी उसका फोन एड्रेस नहीं लिया। बोला क्यों? तो दादा की बात समझना है, सुनना है। अभी देखिए, ये मिल गए, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो कुदरत अपने आप मिला देगी। अब समझे ना? वो टोटली उनकी विजन बहुत अलग था। और हमें ये काम में लाग से, मुझे काम में लगेगा, वो जो अंदर की समझ है वहां हमें चेतना है, क्या करना है, क्योंकि हमें कुदरत सब कुछ देती है। बराबर। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई पण अपेक्षा के साथ कोई भी काम करना, इसमें दुख मिल सकता है ज्यादा तक। जिस व्यक्ति की आप सेवा करोगे, फिर जब उनका व्यवहार कुछ उल्टा आया तो फिर अपने को दुख होगा, उनके प्रति द्वेष परिणाम खड़ा होगा। जगत નું કામ કરો, તમારું કામ થયા જ કરશે. જગતનું કામ કરશો ત્યારે તમારું કામ એમને એમ થયા કરશે, અને ત્યારે તમને અજાયબી લાગશે. बराबर છે, बिल्कुल सही बात है। फिर भी देखो कि ये दादा भगवान की एक एक बात उन्होंने वो जीवन में जो उन्हें पूरा जीवन जिया है, वो सब बातें हमें बताई है। इसीलिए दादा भगवान बचपन से ही उनका जीवन ऐसा था कि जो मुझे कोई मिले तो उनको सुख होना चाहिए। और फिर धीरे धीरे अपने जैसे उनकी समझ आगे बढ़ती गई, उम्र बढ़ती गई, और फिर भी वो प्रिंसिपल ऐसा ही रहा। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो काम करते थे, हेल्प करते थे, और उनका जीवन ऐसा था। और दादा भगवान की एक एक बात ऐसी है जो एक बात, सब बात की नहीं बोलता हूँ, एक ही बात कोई जीवन में उन्होंने फिट कर लिया और वो रास्ते पे चल पड़ा, तो दादा का प्रॉमिस है और सीधा मोक्ष के दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा। आप समझे ना? हाँ। लेकिन ये काल में हम पुण्यशाली है कि ऐसी बातें सुनने को मिली है। लेकिन इस काल में जो दादा का सूत्र है कि जगत का काम करो, हमारा काम हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, आपको आश्चर्य लगेगा, अजय भी लगेगा। लेकिन आज के समय में ये विपरीत बुद्धि के कारण और कई बैड अंडरस्टैंडिंग के कारण और कर्मों के कारण लोग सेल्फिश होते जाते हैं। कैसे होते जाते हैं? सेल्फिश। सेल्फिश मतलब क्या? कि सिर्फ वो खुद का ही सोचता है, बस मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे मेरा घर ऐसा चाहिए, मेरे पास ऐसा होना चाहिए, बस फिनिश। उनको दूसरे की पड़ी नहीं है। ये दादा कैसे थे कि जो मुझे मिला उनको सुख होना चाहिए। बोलो अभी कितना डिफरेंस है? बहुत सारा डिफरेंस। हमें डिसाइड करना है कि दादा ने जो बोला और जिया वो रास्ते पे चलना है, कि फिर लोग चलते हैं वो रास्ते पे चलना है। आप समझे ना? हाँ। बहुत ये मैं अभी शॉर्ट में बताता हूँ, लेकिन दादा भगवान की बात सुनने को मिलना ना, उनके लिए बहुत पुण्य चाहिए। कितनी? बहुत बहुत पुण्य चाहिए। दादा की बात सुनने को मिल ही नहीं सकती है। जैसे वो पैसा पुण्य से मिलता है, घर पुण्य से मिलता है, सब अच्छी चीज जितनी भी मिलती है उसमें पुण्य ही चाहिए। और जो चाहिए वो नहीं मिलता है ना, वो पाप का फल है। क्या है? पाप का फल है। हाँ, तो हम बहुत पुण्यशाली है, तो हमें दादा से प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे इस रास्ते पे चलना है। बराबर? ठीक है? हाँ बराबर। ओके नवनीत दीदी, और आपका दूसरा बता क्वेश्चन दूं, है? दूसरा एक बात बता दूं। हाँ बोलो। पूरी दुनिया आज लक्ष्मी के पीछे पड़ी है। किसके पीछे पड़ी है? लक्ष्मी के पीछे। और नथिंग रॉन्ग, हम रॉन्ग कहना नहीं चाहते, वो समझने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि इससे सब बहुत सारे फायदे होते हैं। तो दादा भगवान ने क्या बताया, पता होगा आपको? पता है? नहीं पता। दादा भगवान ने बहुत पैसे मिलते थे, बहुत सब कुछ मिलता था, बहुत इंटेलिजेंट थे,
लेकिन दादा ने एक ही भावना की थी कि मुझे राज लक्ष्मी नहीं चाहिए, मुझे आत्म लक्ष्मी चाहिए। क्या भावना किया? आत्मा लक्ष्मी चाहिए, मुझे राज लक्ष्मी मतलब क्या? जिससे दीपक हम आनंद जी सब। साहब बताएंगे, चलो 2 मिनट उनसे सुनते हैं। नहीं नहीं, उनको बोलने दो, विधि बोलो बेटे। हाँ, वो जब मतलब सब कुछ हम खरीद सकते हैं, वो वाले पैसे। उनकी भावना देखो, उसको कीमत कैसे समझ में आई, उनकी दादा को समझ कैसे आई, और कितनी बढ़िया समझ आई। देखिए, मुझे राज लक्ष्मी नहीं चाहिए, मुझे आत्म लक्ष्मी चाहिए। और आज हमारे अंदर मन वचन काया में क्या माल पड़ा है? कौन राज सी समझ काम करती है? आत्मा की समझ। नहीं 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 नहीं, जनरल में बताता हूँ कि पैसे से सुख आता है ना, अगर पैसा मिले तो। हाँ उनकी जरूरत है व्यवहार में, नहीं ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, हाँ। और वो मिलने वाला ही है। हम्म। लेकिन दादा भगवान ने बताया, आप काम करो, आप काम करो अच्छी तरह से, अच्छी नियत से, बेस्ट काम करो। लेकिन भावना क्या रखनी चाहिए? मुझे आत्मलक्ष्मी चाहिए। क्या चाहिए? आत्मा लक्ष्मी। दादा भगवान भी कॉन्ट्रैक्ट के बिजनेस करते थे, उनको बहुत बड़ा लॉस आया था। पूछो दीपक आनंद जी साहब। दादा के हर जीवन के पन्ने खुले हैं, उन्हें कोई चीज अंडरग्राउंड नहीं किया। दीपक आनंद जी साहब किया कल कुछ भी? नहीं। और सबसे बड़ी बात ये बताई, आत्मा लक्ष्मी के पीछे गए तो वो राज लक्ष्मी अपने आप पीछे दौड़ी चली आई। समझ में आया? हाँ। ऐसा है। जैसे गेहूं की खेती करते हैं ना, तो घास फ्री में आता है। राइट। ऐसा जो ज्ञानी पुरुष की भक्ति करेगा, उनकी आज्ञा पालेगा, नियमित विधि करेगा, जो भी त्रिमंत्र वगैरह है नवकर्म में, जितना वो सिंसियरली करेगा, तो उनको कुदरत अपने आप सब सप्लाई कर देगी। जब जरूरत पड़ेगी तब। लेकिन हमें क्या है कि हम दूसरा का देख करके, हमारी बुद्धि मन बताते हो, देख करके हम दुखी होते रहते हैं कि उनके पास 2 गाड़ी है, मेरे पास कुछ नहीं है, अभी तो मेरे पास स्कूटर ही है। आप समझे? हाँ। इसीलिए इनवाइटेड दुख है। क्या है? राइट। हमें दादा की बात हर कॉर्नर से, हर आपदा पुत्रों से, महात्माओं से, आप हम सबको सुनने की और समझने की जरूरत है, तो हमें बहुत हमारा काम हो जाएगा। बराबर। ठीक है। हाँ। ओके, नवनीत जी जय आपका सच्चिदानंद। क्वेश्चन है? हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम जो डेली प्रेयर बोलते हैं, प्राप्त मन वचन काया के योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र की सेवा के लिए ही करें, तो इसमें अपनी आत्मा का उपयोग का क्या मतलब है? आत्मा का उपयोग मतलब, जैसे कि उपयोग किसको कहते हैं? जैसे आप रास्ते पे चलते हो तो देख के चलते हो कि आंखें बंद करके चलते हो? देख के चलते हैं। हाँ, इसी तरह हमारा उपयोग ऐसा होता है कि मैं जहां भी बैठा हूँ, जहां भी चलता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो वो देखता रहता कि मेरे मन वचन का ऐसे किसी को दुख तो नहीं होता है ना। अगर किसी को क्या जरूरत है, उसको कैसे मैं सुख दे सकूं, हेल्प कर सकूं। आप समझ में आया? हाँ। आप किसी के घर पे गए और सोफा में पांव खड़ा करके बैठ गए, तो उसको सुख होगा कि दुख होगा? दुख होगा। पांव नीचे रखना चाहिए ने। हाँ। मतलब उपयोग महीना कि हमें वो जागृति होती है, ये समझ के साथ होती है कि कैसे किसी के घर पे मैं गया तो कैसे रहने का, कैसे बैठने का, कैसे बोलने का, वो एक उपयोग रहता है, जागृति रहती है। क्या रहती है? जागृति। ये रिलेटिव और रियल। जो रियल आत्मा का उपयोग है, वो 5 आज्ञा का पालन करता है, वो समझ के साथ उनका जीवन होता है, और मन वचन काया को देखता रहता है। और जो
रिलेटिव मतलब प्रतिष्ठित आत्मा का जो उपयोग एक बात करते हैं, तो वो बुद्धि का प्रकाश से सब चीज देखता है कि किसी को दुख ना होना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं आप एक मेरा एग्जांपल बता दूं, उपयोग आपने बताया ना, तभी मैं 2 दिन पहले सूरत गया था। तो सूरत गया तो फिर इमोशनल नेचर, गलती की बात बता दो, ये नेचर की बात बता दो, इमोशनल नेचर। तो मैंने वो सब लोग को अपने का आपका पुत्र साहब डिक्की में से सब माल निकाल रहे थे, सब छोटी छोटी बैग वगैरह। तो मैं खुद अंदर हेल्प करने के लिए इन्वॉल्व हो गया, लाओ मैं पकड़ लेता हूँ, लाओ मैं काम करता हूँ। लेकिन अंदर कांच की बोतल थी, होम्योपैथी दवा थी, वो मुझे पता नहीं, और मैंने उनको उठा तो लिया, लेकिन क्या गड़बड़ हो गया, तो वो थैली मेरे हाथ से स्लिप हो गई, तो एक बोतल टूट गई, तो पूरी दवाई खत्म। आपको समझ में आया? आपको समझ में आया? हाँ। हमें हमारा स्वभाव इमोशनल है, हेल्प करने का है, लेकिन हमें उपयोग रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? उपयोग। ये चीज हमने पकड़ी है तो उनको बराबर पकड़ के रखना चाहिए। और अगर ऐसा है तो पूछने का, भाई उसमें कुछ क्या संभाल के रखना है, मुझे बताना। आप समझे? हाँ। मैं अगर कुछ पता नहीं तो किसी का, जो व्यक्ति है उनके पास बात तो बतानी चाहिए ना। इसलिए इमोशनल नेचर, लेकिन किसी को इमोशनल नुकसान। नहीं, एक और भी बात है। हाँ, वो बताओ। एक और भी बात है, अगर आप वो काम रेगुलरली नहीं करते हैं तो प्लीज मत करो। हाँ, देखो, ये समझ में आया? आपकी उम्र छोटी है, आप स्टूल पर चढ़कर काम करते हैं, अभी बरसों तक आपने किया नहीं है, लेकिन मैं पहले तो करता ही था ना। तो ऐसे स्टूल पर चढ़े और ऊपर से गिरे हैं। समझ में आया उसका मतलब? हाँ। हमें किसी को दिखाना नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ या मुझे करना चाहिए। आपका जो काम है वो आप करिए, आपको जो काम की आदत है वो करिए, वरना आपको कोई कुछ कहता है तो करिए। हाँ। उपयोग। वो दीपकानंद साहब, हमारी दवाई का सेट उन्होंने तोड़ दिया। वो जो दवाई टूट गई ना, बॉटल, वो पूरी सेट थी, वो सेट हमारी टूट गई। अभी वो वहां जाके अभी रिपेयर करना पड़ेगा हमें। एनीवे, ये तो बात है, लेकिन यहाँ ये बात समझना है, जो आप रेगुलरली नहीं करते हैं, डोंट टच। लॉर्ड आप समझे? नो, नो, लर्निंग इज ओवर नाउ। आफ्टर 60 यू डोंट लर्न। आप 60 साल के बाद आपको जो करना होता है ना, वही करिए। और अगर इफ यू आर रेगुलरली डूइंग तो ही करिए, वरना आपकी अलर्टनेस, आपकी शार्पनेस नहीं है, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपसे ऐसी कुछ गलती हो जाएगी, तो कोई छोटी गलती थी लेकिन कभी बहुत बड़ी गलती हो जाती है, जो खुद को भी नुकसान कर सकती है, दूसरों को भी नुकसान कर सकती है। यही से ठीक है। जय सच्चिदानंद दीदी। ओके, जय अभी हम पद सच्चिदानंद। सुनेंगे। ओके, किसका टर्न है आज? खुशी दीदी। Are you ready?